प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे। मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण युग में मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया। इस युग में वह भोजन का उत्पादक हो गया, अर्थात उसे कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया। यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी है। भारत में 4000 ईसा पूर्व से यह शुरू हुआ और संभवतः 2500 ईसा पूर्व तक चलता रहा। इस युग में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित हो चुका था। उसने अपने बौद्धिक विकास, अनुभव, परंपरा और स्मृति का लाभ उठाकर अपने पूर्व काल के औजारों व हथियारों को काफ़ी सुधार लिया था। दक्षिण भारत और पूर्व भारत में अनेक स्थलों पर इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ये साक्ष्य मिले हैं। इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों अथवा नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित की थी। पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदियों के डेल्टाओं में मानव रहता था। उसे पता लग गया कि बीज से वनस्पति बनता है। वह बीज बोने लगा। बीज बोने के साथ साथ उसने सिंचाई करना भी सीखा। वह अनाज के पकने पर उसकी कटाई कर उसका भंडारण करना भी सीख गया। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों था। कई स्थलों पर इस युग के अनाज के दाने मिले हैं। इन दानों से पता लगता है कि उस समय कई फसलें उगाई जाती थी। उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ यानी कि पाकिस्तान में, गुफकराल और बुर्ज़होम जो कि कश्मीर में स्थित है, कोल्डिवा और मेहरगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है, चिरांद बिहार में, हल्लूर और पेयमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है, गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य के कारण एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। कहीं कहीं झोपड़ियों और घरों के अवशेष मिले हैं। बुर्ज़होम में गड्ढे को घर बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे घर को घरतावास का नाम दिया गया। मेहरगढ़ में कई घरों के अवशेष मिले हैं जो चौकोर और आयताकार हैं। नवपाषाण युग में कृषक और पशुपालक एक साथ एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे। परिवारों के समूह ने जनजाति को जन्म दिया। जनजाति के सदस्यों को आयु, बुद्धिमत्ता और शारीरिक बल के आधार पर कार्य दिया जाता था। ज्येष्ठ और बलशाली पुरुष को जनजाति का सरदार बनाया जाता था। नवपाषाण काल में जनजातियों की अपनी संस्कृति और परंपराएं होती थी। भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि से इनकी संस्कृति का ज्ञान होता है। नवपाषाण काल में जनजातियों की अपनी संस्कृति और परंपराएं होती थी। भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि से इनकी संस्कृति का ज्ञान होता है। इस काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा विशेष रूप से करते थे। इस काल में बने मिट्टी के बर्तन कई स्थलों से प्राप्त हुए। इन बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास करते थे।